एक आम इंसान अपने जीवन भर की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपना घर खरीदने में खर्च कर देता है और अगर उस घर को किसी प्राकृतिक आपदा या किसी और कारण की वजह से कोई नुकसान पहुंचे तो उसे और उसके परिवार को एक बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। और आजकल के टाइम में किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि पिछले कई सालों से बाढ़, भूकंप और बहुत सारे अन्य कारणों की वजह से कई सारे लोगों के घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। इसलिए आजकल के टाइम में जितने भी लोगों के पास अपना घर है उन सभी के पास एक होम इंश्योरेंस पॉलिसी का होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत महंगा होता है। अगर आप policybazaar.com की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ 125 रुपये के मंथली प्रीमियम में एक अच्छा होम इंश्योरेंस मिल सकता है। पॉलिसी बाजार की वेबसाइट के ज़रिए आप कई सारी कंपनियों के इंश्योरेंस प्लान्स को आपस में आसानी से कंपेयर करके अपने लिए एक अच्छा और सस्ता होम इंश्योरेंस घर बैठे बैठे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो आजकल के टाइम में सभी होम ओनर्स के पास एक होम इंश्योरेंस पॉलिसी का होना बहुत ज़रूरी है और इसलिए आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में होम इंश्योरेंस क्या है, ये कैसे काम करता है, फिर आपको इसे क्यों खरीदना चाहिए, फिर इसके कितने प्रकार होते हैं, इसी तरह की और भी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश झा और आप देख रहे हैं आपका चैनल मनी उपाय, एक कदम अमीरी की ओर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि होम इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है और ये कैसे काम करती है। तो देखिए, होम इंश्योरेंस पॉलिसी के ज़रिए आपके घर का, फिर आपके घर के अंदर के सामानों का और आपके घर के आसपास का जो एडिशनल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपका बाउंड्री वॉल हो गया या फिर आपके कंपाउंड में ही बना हुआ कोई और स्ट्रक्चर, तो इन सभी का एक इंश्योरेंस हो जाता है। और इंश्योरेंस हो जाने के बाद अगर आपके घर को या फिर आपके घर के अंदर के सामान को या फिर आपके घर के आसपास का जो एडिशनल स्ट्रक्चर है उसको अगर किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से या फिर किसी ऐसे कारण की वजह से जिसका जिक्र पॉलिसी के रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स में किया हुआ है, अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो उस नुकसान की पूरी भरपाई आपके होम इंश्योरेंस पॉलिसी के द्वारा हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जो पहली बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि इंश्योरेंस हमेशा घर का होता है, ना कि उस जमीन का जिस पे वो घर बना हुआ है। फिर इसके बाद जो दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपके घर के अंदर के जिन जिन सामानों का इंश्योरेंस हो रखा होता है, तो क्लेम के टाइम पे उन सामानों की जो मार्केट वैल्यू होगी आपको मैक्सिमम उतने ही अमाउंट का क्लेम मिल पाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपके पास एक 20,000 रुपये का टीवी है और अगर वो टीवी टूट जाता है तो ऐसा नहीं है कि आपको क्लेम के नाम पे पूरे 20,000 रुपये मिल जाएंगे। आपको उतना ही क्लेम मिलेगा जितना उस टीवी का उस टाइम पे मार्केट वैल्यू होगा। फिर इसके बाद जो तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि वैसे तो एक होम इंश्योरेंस पॉलिसी घर के अंदर के लगभग सभी सामानों को कवर कर लेती है, लेकिन कुछ ऐसे सामान होते हैं जिन्हें एक होम इंश्योरेंस पॉलिसी कभी भी कवर नहीं करती, जैसे कि घर में रखा हुआ कैश। एक होम इंश्योरेंस पॉलिसी कभी भी घर में रखे हुए कैश को कवर नहीं करती। तो अगर मान लीजिए आपके घर से कभी पैसों की कोई चोरी होती है तो उस सिचुएशन में आपको होम इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिए एक भी रुपए का कोई क्लेम नहीं मिलेगा। फिर इसके अलावा भी ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें एक होम इंश्योरेंस पॉलिसी कवर नहीं करती। तो इसलिए जब भी आप कोई होम इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें तो खरीदने से पहले उसका जो एक्सक्लूजन का लिस्ट होता है उसे ज़रूर ध्यान से पढ़ लें। उस एक्सक्लूजन की लिस्ट में जिन जिन चीज़ों को शामिल नहीं किया गया होता उन सभी के बारे में एक जगह पर लिखा होता है। तो अगर आप उस एक्सक्लूजन की लिस्ट को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इस पॉलिसी में किन किन चीज़ों को शामिल नहीं किया गया है। तो होम इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, ये कैसे काम करती है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब ये जान लेते हैं कि आपको होम इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों खरीदनी चाहिए। देखिए, आपको एक होम इंश्योरेंस पॉलिसी इसलिए खरीदनी चाहिए क्योंकि अगर मान लीजिए कल को बाढ़ की वजह से, भूकंप की वजह से या आग लग जाने की वजह से या फिर किसी और कारण की वजह से आपके घर को अगर कोई भारी नुकसान पहुंचता है और उस नुकसान पहुंचने की वजह से अगर उस टाइम पे आपको अपना घर वापस से रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ गया, तो ज़रा सोचिए कि उस टाइम पे आपको कितना बड़ा एक आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। और उस आर्थिक नुकसान से उबरने में ना जाने आपको कितना मैं कहूँगा कि कितने सालों का वक्त लग जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक होम इंश्योरेंस पॉलिसी होगी तो उस टाइम पे आपको इमीडिएटली क्लेम के रूप में एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा और उस लमसम अमाउंट की मदद से आप अपना घर वापस से रिकंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब तक आपके घर का कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो जाता तब तक आप अपने परिवार के साथ कहीं ना कहीं रेंट पे रहेंगे, तो आपको उस रेंट का भी क्लेम मिल जाएगा। तो कुल मिला के बात इतनी है कि अगर आपके पास उस टाइम पे एक होम इंश्योरेंस पॉलिसी होगी तो वो होम इंश्योरेंस पॉलिसी आपको उस टाइम पे एक बहुत बड़े आर्थिक नुकसान से बचा लेगी। तो मेरी नज़र में ना ये वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपको एक होम इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर खरीदनी चाहिए। बाकी देखिए, इसके अलावा भी होम इंश्योरेंस खरीदने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको होम इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों खरीदना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब ये जान लेते हैं कि होम इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं।
तो देखिए वैसे तो इस वक्त मार्केट में कई प्रकार के होम इंश्योरेंस प्लान्स मौजूद हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को 6 ऐसे टाइप के होम इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगा जो आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक एक करके उन सभी टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। तो जो पहला टाइप है उसका नाम है स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स इंश्योरेंस, जो दूसरा टाइप है उसका नाम है कंटेंट इंश्योरेंस, जो तीसरा टाइप है उसका नाम है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस, जो चौथा टाइप है उसका नाम है लैंडलॉर्ड इंश्योरेंस, जो पांचवा टाइप है उसका नाम है टेनेंट इंश्योरेंस और जो छठा और आखिरी टाइप है उसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव होम इंश्योरेंस। तो चलिए एक एक करके इन सभी टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके पहले वाले टाइप की, जिसका नाम है स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स इंश्योरेंस। तो देखिए इस इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिए आपका जो घर होता है यानी कि आपकी बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर होता है सिर्फ उसका ही इंश्योरेंस होता है, इसके अलावा किसी भी चीज़ का नहीं। फिर इसके बाद जो दूसरा वाला टाइप है जिसका नाम है कंटेंट इंश्योरेंस, इस कंटेंट इंश्योरेंस के ज़रिए आपके घर के अंदर के जितने सामान होते हैं ना सिर्फ उसका ही इंश्योरेंस होता है, इसके अलावा किसी भी चीज़ का नहीं। फिर इसके बाद जो तीसरा वाला टाइप है जिसका नाम है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस, तो इसको आप कुछ ऐसे समझिए कि अगर आपके प्रॉपर्टी की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई इंजरी हो जाती है या फिर उस दूसरे व्यक्ति के प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचता है, तो उस टाइम पे आपके ऊपर जो फाइनेंशियल लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, तो उस फाइनेंशियल लायबिलिटी का जो कवरेज है ना वो आपको इस इंश्योरेंस पॉलिसी में मिल जाएगा। तो उस टाइम पे आपको उस फाइनेंशियल लायबिलिटी की ना कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसके बाद बात करेंगे इसके चौथे वाले टाइप की, जिसका नाम है लैंडलॉर्ड इंश्योरेंस। देखिए इस लैंडलॉर्ड इंश्योरेंस को उन लोगों के लिए बनाया गया है जो लोग अपना मकान किराए पे चढ़ाते हैं। इस लैंडलॉर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी के ज़रिए आपके किराएदार जिस बिल्डिंग में रहते हैं आपको उस पूरे बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर का कॉस्ट है उसका पूरा कवरेज मिल जाता है। फिर इसके बाद में अगर आपके किराएदारों की वजह से आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी राइज हो जाती है तो आपको उसका कवरेज भी इसमें मिल जाता है। और कुछ स्पेसिफाइड रीजंस की वजह से अगर आपको लॉस ऑफ रेंट होता है तो आपको उसका भी कवरेज इस इंश्योरेंस पॉलिसी में मिल जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें पांचवें वाले टाइप की, जिसका नाम है टेनेंट इंश्योरेंस, तो ये टेनेंट इंश्योरेंस बेसिकली किराएदारों के लिए ही बनाई गई है। इस टेनेंट इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिए आपके घर के अंदर जितने सामान हैं आपको उन सभी का इंश्योरेंस मिल जाएगा। इसके बाद जो हमारा छठा और आखिरी टाइप है जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव होम इंश्योरेंस पॉलिसी, तो इस पॉलिसी के जरिए आपको अपने घर का, फिर घर के अंदर के सामानों का, फिर घर के आसपास के जो एडिशनल स्ट्रक्चर्स हैं उनका इकट्ठे ही एक इंश्योरेंस मिल जाता है। अभी तक हमने जो शुरुआत के 5 टाइप देखे हैं वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर टारगेट को ही अचीव करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन ये जो छठा वाला टाइप है कॉम्प्रिहेंसिव होम इंश्योरेंस पॉलिसी का, इसमें आपको एक ही पॉलिसी के जरिए ना कई सारी चीज़ों का इंश्योरेंस मिल जाता है। तो कोशिश करें यही वाला टाइप का होम इंश्योरेंस खरीदने का, क्योंकि इसमें आपको एक ही पॉलिसी के जरिए कई सारी चीज़ों का इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो ये थे वो ऐसे 6 टाइप्स के होम इंश्योरेंस जिनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। बाकी इसके अलावा भी कई टाइप्स के होम इंश्योरेंस प्लान हो सकते हैं। तो होम इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, ये कैसे काम करती है, फिर इसे आपको क्यों खरीदना चाहिए, फिर इसके कितने प्रकार होते हैं, फिर उसके बाद आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सभी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अब आपके मन में एक आखिरी प्रश्न ये आ रहा होगा कि इस होम इंश्योरेंस पॉलिसी को कैसे खरीदें। देखिए वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं इस तरह की पॉलिसी को खरीदने के, लेकिन मेरी नज़र में policybazaar.com एक अच्छा विकल्प है। पॉलिसी बाजार के जरिए आप बड़ी आसानी से अपने लिए एक अच्छा और सस्ता होम इंश्योरेंस घर बैठे बैठे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। पॉलिसी बाजार ने इस वक्त होम इंश्योरेंस के लिए टोटल 7 कंपनियों के साथ टाई अप किया हुआ है, जिसकी वजह से आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं। फिर इसके बाद पॉलिसी बाजार पे आपको EMI की फैसिलिटी भी मिल जाती है, जिसकी वजह से आप अपने पॉलिसी के प्रीमियम को बड़ी आसानी से पे कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ पॉलिसी बाजार का एक क्लेम्स डिपार्टमेंट भी है जो आपके क्लेम्स को सेटल करवाने में आपकी मदद करेगा। तो अगर आप होम इंश्योरेंस खरीदने का सोच रहे हैं तो पॉलिसी बाजार एक अच्छा विकल्प है। पॉलिसी बाजार की वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रख लीजिए। अगर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।